Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will study about physical features of India and the topic is Northern Plain. As we know, already we have studied about Himalayan mountain in previous video, and we have discussed on the formation of Himalaya and the division of Himalaya. And in this video, we will know about the northern plain. That is formed by the interplay of three major rivers: Indus, Ganga, Brahmaputra and its tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvial is a vast basin lying at foothills of Himalaya over the millions of years formed this fertile plain, and it is 2400 kilometer long and almost 240 to 320 kilometer broad. Is a densely populated area, densely populated physiographic division with a rich cover combined with adequate water supply and favorable climate. Yes, that is the reason कि this area, these plains are densely populated. Why? The reason is behind it. Climate condition is favorable, and the area is productive part of India. It means the agriculturally we are seeing this part is very productive, and climate is favorable and water supply is adequate. Yes, these are the reason behind it. This area is very populated. You know, rivers coming from the northern mountains are involved in a depositional work. Yes, the rivers, due to the gentle slopes, as you are seeing in this picture, due to the gentle slopes, rivers when come to down, their लोअर कोर्स, जब वो अपने लोअर कोर्स पर आती हैं, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लोअर कोर्स में, तो when they are coming in their lower course, the velocity of the river decreases. Yes, तो जो इनकी गति, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, ये रिवराइन. एज यू आर सीइंग दिस एरिया, रिवराइन जो आइलैंड है ये फॉर्म करती हैं. आप ये ना प्रैक्टिकल घर पे भी करके देख सकते हैं. जैसे कि आप बहुत प्रेशर से कहीं मिट्टी में पानी डालते हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ वो प्रेशर पड़ रहा है ना, जहाँ पर वो प्रेशर फास्ट है, वहाँ से वो सॉइल को क्या कर देता है, सॉइल इरोजन होता है वहाँ से, और सॉइल जाके कहीं पर एक दूसरे जगह पर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वहाँ पर ही इस तरीके के एरियाज़ को फॉर्म करती हैं, है ना. तो आप जहाँ पर ढेर बन जाता है, और कहीं से जाके उसका क्या हो जाता है, कहीं पर सॉइल इरोजन होता है और कहीं पर सॉइल एक्यूमुलेट होती है ना. तो इस तरीके की आप जाके देखेंगे कि जब वो आगे जाता है वो पानी ढलान की तरफ, यहाँ पर जेंटल स्लोप्स दिखाई गई हैं, जैसे कि माउंटेन से जब ये रिवर आती हैं, तो जब ये अपने लोअर कोर्स में होती हैं, लोअर पार्ट में होती हैं, तो वहाँ पर इनकी जो गति होती है, जो वेलोसिटी होती है, वहाँ पर इनकी कम हो जाती है. ठीक है, और वहाँ पर ये इस तरीके के आइलैंड्स बनाती हैं, है ना, रिवराइन आइलैंड इनको बोलते हैं. और यहीं पर ये क्या है कि अलग अलग स्ट्रीम्स में भी डिवाइड हो जाती हैं. ये क्या हो जाती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में भी डिवाइड हो जाती है ना. जैसे कि हम देखते हैं, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर हम जो बात करेंगे वहाँ हम आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में डिफरेंस बताएंगे, है ना. तो ये क्या डिफरेंस है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेन स्ट्रीम है ना, ये जो मेन स्ट्रीम है, इसमें आपने देखा कि बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो आकर क्या हो रही हैं, वो आकर ऐड हो रही हैं इसमें, है ना. तो जब ये अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं मेन स्ट्रीम में, जो अदर स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं,
तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट करती हैं या कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उनको हम इसकी क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम की हम इनको ये ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो कि इसमें अपना वाटर जो है ट्रिब्यूट करती हैं या कंट्रीब्यूट करती हैं, मेन स्ट्रीम्स में आकर मिल जाती हैं। और जब हम ये देखते हैं कि यही जो मेन स्ट्रीम में से जब लोअर कोर्स में ये जो स्ट्रीम्स अलग अलग निकलने लगती हैं, है ना, और इसके वाटर को डिवाइड कर देती हैं, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। तो ये इसके वाटर को जब डिवाइड कर देती हैं, मेन स्ट्रीम का वाटर जो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है, तो जो ये स्ट्रीम्स हैं, जो अदर स्ट्रीम्स हैं जो इसके मेन स्ट्रीम के वाटर को डिवाइड करती हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से भी इसके पता चल सकता है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स बनाती हैं, रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं, है ना, तो इस तरीके के आइलैंड्स में जो मजूली है, मजूली ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, वो इस आइलैंड, रिवराइन आइलैंड को फॉर्म करती है। ये वर्ल्ड का जो है, आप देखेंगे कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मजूली, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर जो हम डिवीज़न देखेंगे, है ना, वो हम इस तरीके से देखेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको रीजन वाइज हम कैसे, या रिवर वाइज हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ना। तो जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, उसको यहाँ पर आप देखेंगे, वेट अ मिनट, जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको पंजाब प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन कहते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको ब्रॉड करते हैं तो वो पिक्चर इसका नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि ये जो आपको शो हो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पंजाब प्लेन है ना, इसको, ये वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, इसको पंजाब प्लेन भी कहते हैं। एंड ये जो पार्ट फॉर्म होता है वो इंदस रिवर से फॉर्म होता है ना, जैसे कि आपको इसमें इंदस रिवर जो है वो दिखाई दे रही है। ये इंदस रिवर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इंदस रिवर क्या कर रही है, यहाँ ये इंदस रिवर में, यहाँ पाकिस्तान में जाके ये बहुत सारी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्ट लाइक झेलम, है ना, एंड रावी एंड बीस, सतलज, चिनाब, ये रिवर जो है आके इसको यहाँ मिल जाती हैं इससे, ठीक है। जैसे कि ये, लेकिन जो जहाँ पर ये मिलती हैं, वहाँ पर ये कहाँ मिलती हैं, आके पाकिस्तान में आके मिलती हैं। तो जो लार्जर पार्ट है पंजाब का, वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है ना। तो पंजाब का मीनिंग भी आप देख लीजिए, पंजाब यानी कि 5, एंड अब यानी कि वाटर के बारे में यहाँ बात की जा रही है, यानी कि जहाँ पर 5 रिवर्स मिलती हैं, मीट करती हैं, उस एरिया को यहाँ पंजाब कहा गया है। एंड जो लार्जर पार्ट है जो पाकिस्तान में है, वो पंजाब का बहुत बड़ा पार्ट है, जो पंजाब पाकिस्तान जो फॉर्म हुआ है वहाँ पर। ऐसे ही आप देखेंगे दोआब, दोआब यानी कि किस सेक्शन को कहते हैं, जहाँ पर कि दो यानी कि 2, एंड अब यानी वाटर, जहाँ पर 2 नदियों वाला जो एरिया होता है, डोमिनेटेड एरिया होता है, उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है आपका कौन सा सेक्शन है, इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन। क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इंदस रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है, इंदस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो झेलम, चिनाब, रावी, वीस जो नदियाँ हैं, उनकी हेल्प से ये जो एरिया पूरा यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन। एंड अगर आप देखेंगे कि दूसरा जो हम यहाँ पर रिवर वाइज जो हम रीजन को डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा एरिया है, जो बेसिन है, उसको हम कहते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में आप देखेंगे कि घग्गर से लेके तीस्ता तक ये जो रिवर है, ये गंगा प्लेन जो है वो फैला हुआ है। एंड इसमें जो एरियाज़ आ जाते हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा से लेकर, है ना, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना, एंड ये जो एरिया है आपका, ये इसमें वेस्ट बंगाल भी आता है, झारखंड भी आता है पार्टली। तो ये जो एरिया है, ये गंगा रिवर के बेसिन है। यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये एरिया जो है वो क्या है, वो गंगा रिवर का बेसिन है।
जो ये जो एरिया है वो क्या है, वो गंगा रिवर का बेसिन है। ठीक है, तो ये गंगा इसको हम कहते हैं गंगा प्लेन्स के नाम से हम जानते हैं। एंड आपको तो ये पता ही है कि ये जो रिवर हैं ये कहाँ से निकलती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं, और जिस एरिया में होकर ये निकलती हैं, जो इसका बेसिन एरिया है, उस एरिया को ये फर्टाइल करती हुई निकलती हैं, बिकॉज इसमें जो डिपोजिशनल वर्क ये करती हैं अपने साथ, जो सेडिमेंट्स और सिल्ट्स को लेकर जो आती हैं, तो इनका जो एरिया है जहाँ से होकर ये निकलती हैं, वहाँ पर ये सिल्ट्स और सेडिमेंट्स जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इस एरिया को ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो थर्ड है, जो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो इंडिया का मोस्टली पार्ट है उसको ये यहाँ पर असम वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली, यानी कि वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न जो है पार्ट वो, एंड असम का पर्टिकुलरली असम जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है हमने रिवर वाइज और एरिया वाइज जो हमने इसको नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम हिमालय की तरह इसके भी हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम रिवर पर बेस्ड भी इसको नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं, एंड अदर जो वो है इसका जो डिवीज़न है वो हम रिलीफ फीचर के बेस पर इसको डिवाइड करते हैं। रिलीफ फीचर यानी कि आप देखेंगे जगह जगह जो है ये डिफरेंट टाइप का इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका रिलीफ जो है डिफरेंट टाइप का मिलेगा। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ओके, then according to the variation in relief, the northern plain can be divided into 4 regions, as we are seeing in this picture. So according to this variation we have divided it into 4 parts. तो जो the river after the descending from the mountain, as we are seeing, जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये कहाँ से आती है, रिवर जो आती है ये कहाँ से आती है, ये जो माउंटेन से जो रिवर आती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो डिसेंडिंग यानी कि जो जेंटल स्लोप्स के थ्रू ये जो लोअर पार्ट में ये जो आती हैं रिवर, यहाँ पर आप देखिए कि ये अपने साथ सिल्ट्स और सेडिमेंट्स को लेते हुए आती हैं, है ना। तो जो शिवालिक की जो स्लोप्स हैं, यानी कि शिवालिक की स्लोप्स उसके पैरेलल जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसके शिवालिक, ये हमने जो शिवालिक की स्लोप्स हैं, ठीक है, तो उसके पैरेलल जो स्लोप्स, ये जो पैरेलल जो एरिया है इसका लगभग 8 से 16 किलोमीटर यानी 8 to 16 किलोमीटर ये जो चौड़ा एरिया है ना, ये जो पैरेलल एरिया है शिवालिक के, इसको हम जो बोलते हैं ये जो एरिया है भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर रिवर स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं, यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। एंड इसके जस्ट बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर फिर ये जो इसके साउथ में है ना, इसके साउथ में जैसे आप जाएंगे तो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये तराई एरिया है। दिस एरिया इज तराई एरिया। और यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो रीअपियर हो जाती हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वो रीअपियर हो जाती हैं। एंड ये जो एरिया है इस वजह से थोड़ा सा वेटी, स्वाम्पी, मर्सी है ना, और दलदली एरिया टाइप का हो जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर इसको यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रिच होती है और रिच वेजिटेशन भी पाया जाता है इस एरिया में। फिर इसके जस्ट बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है जैसे जैसे रिवर से इसका डिस्टेंस बढ़ता और पास में होता है, उसी अकॉर्डिंग इसका रिलीफ फीचर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आगे देखते हैं इसके जस्ट बाद कि जो एरिया है फिर वो जो द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, जो फॉरेस्ट एरिया जो है क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, एंड सेटल द माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। यानी पार्टीशन के बाद यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर इसको क्लीन किया गया, और फिर जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर अपने लिए इनहेबिटेंट क्रिएट किया। एंड आप देखेंगे कि जो
लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, है ना। ये जो किससे क्रिएट हुआ है, ये ओल्ड एलुवियम सॉइल से क्रिएट हुआ है। किससे क्रिएट हुआ है, ओल्ड एलुवियम सॉइल से क्रिएट हुआ है ना। जैसा कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है, दिस एरिया, ये जो ग्रीन एरिया आपको इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा मोस्टली वो ओल्ड एलुवियम एरिया मिलेगा। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरिस लाइक फीचर्स, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एंड इसको हम बनगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बनगर बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। कैलकेरियस जो आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कंकर नोड्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। और जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं रिवर के आसपास जो सिल्ट्स और सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं, और ये जो एरिया रिन्यू होता रहता है, यहाँ जो आपको ये देखने को मिल रहा है दिस वन एरिया, है ना, इसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और एवरी ईयर ये जो है क्या होता रहता है, एरिया रिन्यू होता रहता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। एंड दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल एंड नो कंकर नोड्यूल्स आर फाउंड हियर। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन को हमने उसके रीजन वाइज यानी कि रिवर वाइज भी हमने उसको डिवाइड किया है। और यहाँ पर भी हमने इसको देखा है कि जो शिवालिक की फुट हिल्स हैं उसके जस्ट साउथ में जो है वो कौन सा पाया जाता है, यहाँ ये भाबर पाया जाता है। इसके जस्ट साउथ में तराई पाया जाता है, फिर उसके बाद बनगर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द खादर ऑल्सो। एंड खादर इज न्यू एलुवियम, खादर इज न्यू एंड बनगर इज ओल्ड एलुवियम, है ना। एंड ये क्या होता रहता है, खादर जो है, ये जो न्यू एलुवियम है, ये एवरी ईयर क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। एंड तराई जो है स्वाम्पी मर्सी एरिया है, वेटी एरिया है, यहाँ थिकली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड जो भाबर एरिया है वहाँ पर रिवर्स जो है, क्या स्ट्रीम्स जो है डिसअपियर होती हैं, और जो तराई एरिया है यहाँ पर ये रिवर्स जो हैं रीअपियर होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इनमें डिफरेंस भी है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज we will watch in next video. Thanks for watching.